स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुअप कॉमर्स क्लासेस और मैं आपका मेंटर सुमित अरोरा। स्टूडेंट्स, अभी तक के पिछले वीडियो में आप लोगों ने यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में कंप्लीट स्टडी का सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम क्या है, डबल कमोडिटी इक्विलिब्रियम क्या है। उसके बाद अब अपन बढ़ रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर के अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये पूरा का पूरा एनालिसिस एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है सीबीएसई में और एक अच्छा वेटेज रखता है, मतलब आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। होता क्या है इंडिफरेंस कर्व? ये अप्रोच प्रोफेसर हिक्स एंड एलन ने बनाया। ये एक ऑर्डिनल अप्रोच है, वो कार्डिनल था, ये ऑर्डिनल है। या हम रैंक देते हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं, प्रेफरेंसेस सेट करते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा समझते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब क्योंकि कर्व है तो ग्राफ होगा, है ना, समझते हैं। इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है बेटा, ग्राफ बनता है जो हम अभी बनाएंगे। एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो हमको शो करता है अलग अलग कॉम्बिनेशन, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यहां पर जरूरी बात है, गुड्स दो होंगे बेटा। इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये वर्ड बहुत जरूरी है यहाँ पे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब हम जो भी कॉम्बिनेशन की बात कर रहे होंगे वो हर कॉम्बिनेशन अपने आप में हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही देगा। कैसे समझते हैं? एक बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। स्टूडेंट, एक बात बताओ, आप लोगों को फ्रूट कस्टर्ड कैसा लगता है? पसंद है? फ्रूट कस्टर्ड का एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन है और एग्जाम्पल टॉपिक को समझने में बहुत हेल्प करेगा। स्टूडेंट, एक बात समझना, एक रैशनल सोच रखना, है ना। देखो, अगर हम फ्रूट कस्टर्ड खाने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कस्टर्ड जिसके अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स होते हैं। सपोज मेरे वाइफ ने मेरे बेटे को 100 रुपीज दिए और बोला कि मार्केट जाओ, फ्रूट्स ले आओ बेटा। ठीक है, जनरली हमारे घरों में बेसिक आइटम लाइक कस्टर्ड पाउडर, मिल्क, शक्कर, ये सब होता है। फ्रूट्स एक आध दो प्रकार के होते हैं, बाकी फ्रूट कस्टर्ड बोल रहा हूँ तो एटलीस्ट कम से कम 3 4 5 प्रकार के फ्रूट्स हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो अब अगर सपोज मानकर चलो, फ्रूट कस्टर्ड में क्या क्या डलता है? फ्रूट कस्टर्ड में जनरली डलते हैं एप्पल, पोमीग्रेनेट, और क्या डलता है? एप्पल डलता है, पोमीग्रेनेट डलते हैं, ग्रेप्स डलते हैं, बनाना डलता है ना बेटा। और क्या होता है राजा? मैंगो होता है, और बाकी इट डिपेंड्स आपके ऊपर, बट जनरली हमको ये फ्रूट्स मिलते हैं। एप्पल हो गया, पोमीग्रेनेट हो गया, ग्रेप्स हो गए, बनाना हो गए, मैंगो हो गए। अब मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल क्या दिया कि मेरे बेटे के पास 100 रुपीज है। जरा ध्यान देने वाली बात है। अब हम कोई कस्टर्ड बनाना है तो हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स में लगेगा? सपोज हम मान लो एप्पल, ऑन एन एवरेज 2 पीस ऑफ एप्पल, 200 ग्राम 250 ग्राम्स के एप्पल अगर अपन लेंगे, 2 पीस भी अगर अपन एप्पल लेंगे तो एप्पल कम से कम 100 120 रुपए किलो वाला फ्रूट है। तो कुछ नहीं तो कम से कम करते 30 रुपीज का एप्पल आएगा। आगे बढ़ता हूँ। पॉमीग्रेनेट थोड़ा सा महंगा फ्रूट है लेकिन अच्छा फ्रूट है, ये मुक्का मार बहुत सारे दाने निकल आते हैं। तो 1 पीस ऑफ पॉमीग्रेनेट भी अगर मैं लूंगा समवेयर अराउंड 150 ग्राम 200 ग्राम्स का, तो भी अगेन थोड़ा महंगा फ्रूट है, तो ये भी कम से कम कुछ नहीं तो 20 25 रुपए तक का आएगा। आगे बढ़ते हैं। अंगूर, मधु अंगूर, मीठा अंगूर, अंगूर अंगूर। अब 250 ग्राम अंगूर, अगर 200 ग्राम 250 ग्राम अंगूर भी अगर मैं लेता हूं तो समवेयर अराउंड, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 25 रुपीज के अंगूर आएंगे। बनाना सस्ता फ्रूट है, टेंशन फ्री फ्रूट है, सीधी सी बात है, 1 डजन मतलब 40 रुपए के करीब करीब काम आ जाएगा। 4 सदस्य 8 से 10 पीस ऑफ एप्पल भी अगर सॉरी बनाना मैं लूंगा तो समवेयर अगर मैं 1 मिनट के लिए मान के चलो 8 पीस ऑफ बनाना भी लेता हूं तो कुछ नहीं तो मेरे कम से कम 20 रुपए चले जाएंगे। आगे बढ़ता हूं। माजा या स्लाइस मत डाल देना भाई, मैंगो है। 1 पीस ऑफ मैंगो अगर लूंगा तो कम से कम कुछ नहीं तो 15 या 20 रुपए का आएगा। चलो ठीक है, 15 रुपए लिख दो, गुस्सा मत हो भाई, 15 रुपए लिख देते हैं। कितना हो गया?
50, 75, 95, 95, 110। अरे बाप रे, पैसे तो 100 रुपए, जो ज्यादा हो गया। फिर से काउंट कर लेता हूँ। क्या करें, पैसे ऐसे कुछ कम नहीं होंगे, बार्गेनिंग नहीं होगी। क्या करें, कुछ कम कर दें, कुछ चीज कम कर लेते हैं। अब एक बात सोच के देखो, अगर मैं कोई भी एक कमोडिटी को कम करता हूं, अगर मैं किसी भी कमोडिटी को कम करता हूं, तो आपको ऐसा नहीं लगता मेरे सेटिस्फेक्शन पे फर्क आएगा? 100% सेटिस्फेक्शन पे फर्क आएगा। कहीं ना कहीं ये बात मन में आएगी, अरे यार शिट यार, शायद थोड़े पैसे होते तो ज्यादा ही ले लेता। तो क्या करें, हम चीज कम नहीं करते। मोर ओवर फिर अगर मैं कम भी कर दूंगा तो उससे तो क्वांटिटी कहीं आगे कम हो जाएगी। तो क्या करें, ऐसा क्या करें कि क्वांटिटी भी कम ना हो, सेटिस्फेक्शन भी अनचेंज हो, तो करें क्या? पैसे तो ज्यादा देने नहीं है हमारे पास, 100 रुपए। तब क्यों ना हम एक इकोनॉमिक्स का दिमाग लगाएं। अगर हम ऐसा करें कि हम कोई महंगे फ्रूट को थोड़ा कम कर दें, सस्ते फ्रूट को बढ़ा लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे बनाना यहाँ पे सस्ता है, बनाना को थोड़ा सा बढ़ा लो, 8 पीस की जगह 10 पीस ले लो। एप्पल महंगा है, पॉमीग्रेनेट महंगा है, इनको सस्ता कर दो, मतलब इनको थोड़ा कम कर दो। क्या जरूरत थी 2 पीस लेने की? भले चलो दूसरा वाला पीस थोड़ा छोटा ले लो, जिससे कि यहाँ पे थोड़े पैसे कम हो जाए। मेरा कहने का मतलब समझो, हम किसी भी महंगे फ्रूट को थोड़ा कम कर देंगे, सस्ते फ्रूट को थोड़ा बढ़ा देंगे। बहुत ध्यान से समझना बेटा राजा, अगर अपन किसी एक चीज को कम कर देते तो उससे नुकसान क्या होता? कहीं ना कहीं क्वांटिटी कम होती, सेटिस्फेक्शन पे फर्क आता। लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन किसी महंगे फ्रूट को कम कर रहे हैं और सस्ते को बढ़ा रहे हैं, तो क्वांटिटी तो आने ना भी बरकरार होगी, है ना। मोर ओवर सेटिस्फेक्शन पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन फ्रूट कस्टर्ड की बात कर रहे हैं। फ्रूट कस्टर्ड का मतलब क्या बेटा, देखो आप कभी भी फ्रूट कस्टर्ड खाते हो ना, तो आप फ्रूट कस्टर्ड खाते समय कभी भी डिश में ये नहीं देखते बाउल के अंदर कितने दाने एप्पल के, कितने पॉमीग्रेनेट के, कितने ग्रेप्स के। आप सिंपल फ्रूट कस्टर्ड ही खाते हो। भाई फ्रूट कस्टर्ड यार, इट इज मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स। दिमाग में फ्रूट्स आते हैं, बात को समझने की कोशिश करो। आप यहाँ पर एप्पल कस्टर्ड या बनाना कस्टर्ड या मैंगो कस्टर्ड नहीं खा रहे फिलहाल, फ्रूट्स कस्टर्ड ले रहे हो। फ्रूट कस्टर्ड मतलब मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आप किसी भी एक महंगे फ्रूट को थोड़ा कम कर दोगे, सस्ते फ्रूट को थोड़ा बढ़ा दोगे, तो आपका सेटिस्फेक्शन अनचेंज हो जाएगा। अब यही कॉम्बिनेशन यहां पर समझ के देखते हैं बेटा। इंडिफरेंस कर्व हमको ऐसा कलेक्शन बताता है, कॉम्बिनेशन बताता है कोई भी दो गुड्स का, जिसमें कि अगर मैं एक जगह से किसी चीज को ज्यादा ले रहा हूं तो दूसरी जगह से दूसरे वाली चीज को कम ले लूंगा। जैसे अगर सपोज मैं शेड्यूल को देखो जो बोर्ड पे बना है, यहां पर मेरे पास बंडल्स की प्रोबेबिलिटी ABCDE है, ठीक है। अब अगर मैं ए बंडल लेता तो उसमें मेरे हाथ में क्या आता, 15 एप्पल आते, एक बनाना आता। अब यार बनाना एक ही आ रहा है यार, 15 एप्पल आ रहे हैं यार, तो यार नहीं यार बनाना चाहिए। अब भाई बनाना भी थोड़े ज्यादा चाहिए तो एप्पल को सेक्रीफाइस कर, या तो पैसे लिया ना भाई, पैसे लिया, पैसे नहीं है तो तुझे करना क्या है, इफ यू वांट मोर ऑफ बनाना यू नीड टू सेक्रीफाइस सम ऑफ एप्पल। यानी कि अगर हमें ज्यादा बनाना चाहिए तो हम कुछ एप्पल सेक्रीफाइस करेंगे भाई। तो इसीलिए यहां पर ये बात क्लियरली शो हो रही है कि हर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन विल गोइंग टू गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यहां पर मैं ए की बात करूं, बी की बात करूं, सी डी ई किसी की भी बात करूं, हर एक कॉम्बिनेशन अपने आप में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन में अगर हम किसी एक जगह बनाना को ज्यादा खा रहे हैं तो हम एप्पल को कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसीलिए हर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में इफ वी आर गेनिंग मोर ऑफ वन कमोडिटी, लेट अस सपोज बनाना, देन वी आर गोइंग टू सैक्रिफाइस सम ऑफ द कमोडिटीज और यूनिट्स ऑफ एप्पल। ठीक है, चलो इसको प्लॉट करते हैं, समझ के देखते हैं। जो चीज बढ़ती है उसको हमेशा एक्स एक्सिस पे रखना, जो चीज गिरती है उसको वाई एक्सिस पे। एप्पल्स कम हो रहे हैं, ये मैंने एप्पल्स को यहां रखा, बनाना बढ़ रहा है, बनाना को यहां रखा। जब मेरा फर्स्ट एप्पल था तो उसमें बनाना कितने थे, एप्पल एक तो बनाना एक तो एप्पल 15। अब 2 पे 10, ये देखो 9 से हल्का सा ऊपर, 3 पे 6,
4 पे 3, 5 पे 1। तो अब अगर मैं इसको बनाऊंगा तो ये मेरा एक बेंड शेप बनेगा कुछ ऐसे, देखें। ये देखो, ये पॉइंट बना A B C D E, ये इंडिफरेंस कर्व है हमारी आईसी। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं A B C D E, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। मैं वापस रिपीट कर दूं, all the points lying on same IC will give same level of satisfaction। ठीक है जी। तो इसीलिए it is altogether right to state that all the points that too lies on the same curve, that is indifference curve, going to give the same level of satisfaction। यहां तक इतना ठीक है। अब इसके बाद अपन इसकी प्रॉपर्टीज एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।